हेलो दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है रणथंभौर फोर्ट के ट्रिप की। घर से निकल गया हूँ, जल्दी बस हाईवे पे पहुँचने वाला हूँ, पहुँच गया। अब यहाँ से हम जाएंगे रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है और आप बिलीव नहीं करेंगे, बेहद बेहद खूबसूरत जगह है। आप किसी भी मौसम में चले जाइए, आपको वो हमेशा खूबसूरत ही लगेगी। आप बारिश में जाएंगे और खूबसूरत हो जाएगी, सर्दी और गर्मी में उसका अपना अलग ही मज़ा है। रणथंभौर फोर्ट जाने के लिए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर आपको उतरना पड़ता है और सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से या तो आपके पास में आपकी खुद की गाड़ी हो, टैक्सी हो, जीप जाती हैं वहाँ पे, आप बाइक से जा सकते हैं अगर रेंटेड बाइक अवेलेबल है तो। मैं अपने रॉयल एनफील्ड से जा रहा हूँ और आप स्टेशन से रवाना होंगे 4 या 5 किलोमीटर बाद में आपको बड़े ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे। चारों तरफ पहाड़, जंगल, नेचुरल इन्वायरमेंट। और ये देखिए, ये यहाँ से अब जो है हमारी एंट्री हो चुकी है रणथंभौर नेशनल पार्क में। ये अब हम जो चल रहे हैं वो रणथंभौर नेशनल पार्क का मेन एरिया है, जहाँ पर टाइगर्स की मूवमेंट बनी रहती है। यहाँ पर चौकियाँ हैं और यहीं से आसपास के जो रास्ते हैं, मतलब इस रास्ते से जब हम जा रहे हैं तो वहीं से बीच बीच में अंदर पार्क के और अंदर जाने के लिए जहाँ पर मेन टाइगर साइटिंग होती है वहाँ पर है। हम आ गए हैं गौमुख द्वार। यहाँ पर गौ का मुख बना हुआ है जहाँ से निरंतर जो है वो पानी गिरता रहता है। गर्मियों में पानी कम हो जाता है या कभी कभी बंद हो जाता है, लेकिन सर्दी और बरसात में हमेशा यहाँ से पानी निकलता रहता है। इस रास्ते पे जाते हुए आपको जंगली जानवर भी नज़र आ सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से है ये फोर्ट जो है वो नज़र आता है। रणथंभौर फोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट फोर्ट माना जाता है। ये फोर्ट 5 किलोमीटर तक, या तो मैं ये कहना चाहिए मुझे कि 3 से 4 किलोमीटर तक जब तक आप पहुंच नहीं जाते हो पास में, तब तक ये फोर्ट आपको दूर से नज़र ही नहीं आएगा कि फोर्ट है कहाँ पर। तो सबसे सेफेस्ट फोर्ट माना जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क के जो बीच में। आपने अभी देखा होगा जो कैंटर्स गए हैं आगे से लेफ़्ट और राइट, वो मेन एरिया है रणथंभौर नेशनल पार्क का जहाँ पे टाइगर साइटिंग होती है, वो वहाँ पे गए हैं। थोड़ी ही देर में हम रणथंभौर नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच होंगे, रणथंभौर फोर्ट के बिल्कुल पास में होंगे नीचे की तरफ। रणथंभौर फोर्ट में जाने के लिए जो है वो आपको वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, वहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग के चार्जेस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अगर वहाँ पे पार्किंग वाला है तो आपसे पार्किंग के चार्जेस लेगा 30 से 40 रुपए के लगभग उसके चार्जेस हैं, और नहीं है तो आपके पैसे बच जाएंगे। आप बस मज़े लीजिए। रॉयल एनफील्ड से ऐसी लोकेशंस पे जाने का अपना अलग ही मज़ा होता है दोस्तों। आप बाइक्स, किसी भी बाइक से चले जाइए, आप ओपन जिप्सी या कैंटर से आप जा सकते हैं। बंद कार में जाएंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप नज़ारे तो आप देख ही नहीं पाओगे। अब हम थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं फोर्ट के बिल्कुल नीचे। वहाँ पे पार्किंग में हम अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। और लीजिए, अब हम आ गए हैं रणथंभौर फोर्ट के जस्ट नीचे। और ये जो लाल वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक्चुअली पहले सेंचुरी जाने का एक मेन गेट हुआ करता था। ये आज भी गेट है
और ये रूट नंबर 1 के दायरे में आता है। अब हम चलते हैं रणथंभौर फोर्ट के ऊपर, और ये जो पहला जो गेट हम क्रॉस करेंगे इसको बोलते हैं नवलखा गेट। ठीक है, यहाँ करीब 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाज़ों से होते हुए हम इस फोर्ट पे चढ़ते हैं। फोर्ट पर गणेश जी का मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। ऐसा माना जाता था कि राजा हमीर की जो आखिरी लड़ाई थी उससे पहले वो शिवलिंग पर जो है वो पूजा करके लड़ाई करने गए थे। और जो गणेश जी का मंदिर है ये भी यहाँ पे कई हज़ार साल पुराना मंदिर है, और इस मंदिर की बहुत मान्यताएं हैं। अगर मैं चढ़ाई की बात करूँ दोस्तों तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल आप चढ़ सकते हो। हाँ, किसी के घुटनों में अगर तकलीफ़ है तो डेफिनेटली उसको दिक्कत होगी, अदरवाइज़ चढ़ाई में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ठीक भीड़ होती है। सैटरडे संडे जो है, चूँकि सैलानी यहाँ पे आते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क देखने आते हैं, तो रणथंभौर फोर्ट भी आते हैं, तो वीकेंड में थोड़ी सी भीड़ हो सकती है। और ये है इतिहास यहाँ का जो कि शिलालेख पे लिखा हुआ है। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल जानकारी आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी जगह है। ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है ना दोस्तों, इस गेट के जस्ट सामने आप देख रहे होंगे एक पत्थर है, वहाँ बेसिकली एक हाथी की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन तोड़ दी गई। अब ये एक पत्थरनुमा एक आकृति जो है वो यहाँ पे रह गई है, तो इसको हाथी पोल कहा जाता है। इस दरवाजे का नाम है हाथी पोल। अब ये जो आगे जो गेट आ रहा है ये गणेश पोल है, और गणेश पोल के बाद थोड़ी सी कड़ी चढ़ाई आती है दोस्तों, वो भी बहुत इजी है। ये सामने आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कड़ी चढ़ाई है, तो इसको चढ़ने में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा जो है वो सांस ले लेके जो है थोड़ी गहरी सांसें ले लेके चढ़ सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
और अब यहाँ से ठीक आगे ये वाला दरवाज़ा क्रॉस करते ही हमारे पास में जो फेमस है वो 36 खम्भों की छतरी है। ये छतरी काफ़ी फेमस है। ऐसी इस फोर्ट में 2 छतरियाँ थीं। एक छतरी मुग़लों के आक्रमण के कारण जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई और ये वाली छतरी जो है वो किस्मत से बच गई। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छी बनावट है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये राजा का महल है और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है। मुझे नहीं पता सरकार ने इसके अंदर जाने पे क्यों पाबंदी लगा रखी है, लेकिन सुनते हैं कि यहाँ पे बहुत बेशकीमती और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। राजा हमीर तक के टाइम की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। भगवान करे सरकार को सद्बुद्धि आए और ये म्यूज़ियम खोलें। अच्छा, राइट साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ बस्ती है। पुरानी एक बस्तियाँ हैं यहाँ पे, जो पुराने सैनिक और यहाँ के जो लोग रहा करते थे। रणथंभौर फोर्ट बेसिकली 1100 ईस्वी में बना है और ये इतना बड़ा फोर्ट है कि करीब 7 से 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये वैसे ही जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो 11 किलोमीटर की लंबाई वाली पहाड़ी में फैला हुआ है। ये 7 से 8 किलोमीटर की जो रेडियस वाली जो पहाड़ी है उस पर यह फैला हुआ है। जय हो गणेश भगवान की। अब हमने दर्शन कर लिए, बाहर आ गया मंदिर के। अच्छा दोस्तों, अब ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता जिस रास्ते से हम उससे थोड़ा अलग है। ये रास्ता जो है, जो राजाओं के जो सैनिक थे और जो लोग यहाँ रहते थे, उनकी बस्तियों के बीच में से होकर जाता है। जो पुरानी बस्तियाँ हैं, देख रहे होगे आप, यहाँ पे सब पुराने घर बने हुए थे जो आप सब टूट चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ के ऊपर एक शहर बसा हुआ था। जैसा आपने चित्तौड़गढ़ में भी देखा होगा, 11 किलोमीटर की पहाड़ी है, उस पर लगभग पूरा शहर सही था। उसी तरीके से यहाँ भी है। ये जो पहाड़ का एरिया है करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के एरिया में है। और यहाँ भी आप देखो, पूरा ये घर बने हुए थे। अब तो सिर्फ एक वीराना सा रह गया। कितनी महान सभ्यता और संस्कृति हुआ करती होगी उस समय, सोचकर बड़ा अच्छा लगता है। मगर उस समय के खंडर आज भी हमें याद दिलाते हैं उस महान सभ्यता और संस्कृति की।
बहुत ही महान विरासत है ये हमारे लिए, राजा हमीर की। इतने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में ये किला बनाना, और ये किला जो है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, क्योंकि इस किले को सिर्फ 4 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर दूरी से ही देखा जा सकता है। इससे पहले ये किला नज़र भी नहीं आता है। अब ये तो बदकिस्मती थी राजा हमीर की कि उनके ही सैनिकों ने विश्वासघात किया और जो है वो पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी इस पे आक्रमण करने में सफल हो गया, अदरवाइज संभव ही नहीं था इस किले को जीतना। इस किले में जितना हो सके पानी की व्यवस्था की गई है। पीछे एक पॉन्ड था, यहाँ पर भी देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे इन्होंने तालाब बनाया है। ऐसे करीब 4 से 5 यहाँ पे तालाब हैं, और जब हम छोटे थे यहाँ आया करते थे तो ये जो तालाब है ये पूरा लगभग भरा हुआ रहता था। ये जो वाइट पट्टी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ तक पूरा पानी रहता था इसमें। अगर बारिश कम होने की वजह से जो है वो पानी नहीं है इतना, और जो है वो भी बहुत गंदा है।